तो सर जब आप ऐसे भी हमने आपको इनविटेशन दिया हुआ है तो आप आएंगे तो आप देखेंगे। सबसे पहले वाटर पार्क के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए सर। मुझे लगता है कि वाटर पार्क चूंकि एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है रांची में, तो लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। पहले आप समझ लीजिए सर, आपके घरों में भी जो वाटर सप्लाई होता है वो किसी न किसी डैम से होता है, किसी न किसी पोखर से होता है। नगर निगम उसको फिल्टर करती है और उसको पीने लायक बनाती है और वो पानी आपके घरों में आता है। राइट सर। अगर आप पानी बोरिंग से भी लेते हैं तो आप ज़मीन के सोर्स से लेते हैं। मैं चाहूँगा मेरे को बोलने दे दिया जाए, नहीं तो प्लीज़ सर वो मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा। हाँ प्लीज़ सर। हाँ तो सर जब आप पानी को भी लेते हैं, पानी का एक सोर्स है सर, बोरिंग से भी लेते हैं तो बोरिंग के पानी को आप नीचे से खींचते हैं। नॉर्मल काम के लिए आप नॉर्मल बोरिंग का पानी यूज़ कर लेते हैं, मगर पीने के पानी के लिए आपको आरओ से गुजारना होता है और आप आरओ का पानी यूज़ करते हैं। अब जैसे पत्रकार महोदय ने सवाल किया, इनका सवाल बहुत जेन्युइन है कि सपोज करो कि कोई यूरिन पास करता है। मैं कहता हूँ कोई नहीं, हो सकता है देयर आर मेनी पीपल हु डिड इट। इनका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है सर। आपको ये समझना होगा सर ये कैसे काम करता है। जब आप फरवरी में सीजन की शुरुआत करते हैं, उसी समय वाटर पार्क में सपोज करो कि एक स्विमिंग पूल है जिसकी गहराई 2 फुट की है और 60 फुट लंबा है और 40 फुट चौड़ा है। उसके आधार पे आप ये निकाल लेते हैं कि इसमें 1 लाख लीटर पानी जाएगा। वो 1 लाख लीटर पानी आप सबसे पहले भर देते हैं। लोगों को ये लगता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई रिपीट, लोगों को ये लगता है कि स्विमिंग पूल का पानी चेंज होता है। स्विमिंग पूल का पानी कभी भी किसी भी सीजन में चेंज नहीं होता है। प्लीज ये समझिए, कोई आदमी 1 लाख लीटर पानी पर डे निकालेगा और पर डे डालेगा, ऐसा नहीं होता है। ये नदी नहीं है, ये पोखर नहीं है, ये एक स्विमिंग पूल का वाटर पार्क है। अमेरिका में भी नहीं होता है। ठीक है सर। अब क्या होता है इसको समझिए। अगर उस स्विमिंग पूल में 1000 आदमी जाएंगे तो वो अपने साथ 10 लीटर वाटर को कंज्यूम कर लेंगे। कैसे कंज्यूम करेंगे? कुछ लोग जब उस स्विमिंग पूल से बाहर निकलेंगे तो अपने शरीर पर 2-4 लीटर पानी ले लेंगे। नायलॉन का कपड़ा होगा, उसमें पानी होगा, तो वो सारा पानी वो बाहर इंटरलॉकिंग पे आके वेस्ट कर देंगे। राइट। एट द सेम टाइम लोग अपने क्या कहते हैं, अपने वहाँ बैठेंगे तो वो कुछ पानी सूर्य जो होता है गर्मी में वो भी सोख लेता है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि पर डे अगर 1000 लोग उसमें जा रहे हैं और 10 लीटर भी कंज्यूम होता तो 10,000 लीटर पानी की इसमें पर डे आवश्यकता है। अब आप उसको क्या करेंगे? सबसे पहले 24 आवर्स बड़े बड़े फिल्ट्रेशन के मशीनरीज होती है, जो मशीनरी पानी को फिल्टर 24 आवर्स करती रहती है। जैसे ही आपने कुछ भी गंदगी की वो उसको शक कर लेता है और उसके पास मीडिया टैंक होता है। मीडिया टैंक के अंदर TCCA 90 होता है, पुल क्लीनर होता है और एलम होता है, जो गंदगी को नीचे बिठा लेता है और फिर उसको एक समय में जैसे ही आप बैक वॉश का बटन दबाते हैं वो पूरे उस गंदे पानी को निकाल देता है। वो भी पानी को हम लोग स्टोर कर लेते हैं और उससे भी हम अपने गर्मी में पौधों की सिंचाई कर लेते हैं। और इस तरह से पर डे पानी का pH लेवल मेंटेन होता है 6.8 to 7। That is the मानक of any water park swimming pool, not in this area। इवन आप खेल गांव में किसी स्विमिंग पूल में जाएंगे, इवन आप स्विमर लोग के स्विमिंग पूल में जाएंगे, वो भी यही मेंटेन करता है और ये सारा काम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से होता है। थैंक यू सर। और मेरा नाम शलिन जायसवाल हुआ। बेसिकली रांची में टोरियन स्कूल के पास वाइल्ड वादी वाटर पार्क ऑनर हूँ। एंड बेसिकली आपको ये समझना होगा, वाइल्ड वादी वाटर पार्क इज़ बेसिकली अ स्टार्टअप इस सेंस में, क्योंकि जनरली जब कोई वाटर पार्क खुलता है तो उसमें सिर्फ वाटर पार्क होता है, जो कि ऑलमोस्ट 4 मंथ्स तक या 5 मंथ्स तक सीजन के लिए कंटिन्यू करता है। बट हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो एडवेंचर पार्क का था, अम्यूजमेंट पार्क का था, जिप लाइन का था। अभी हम लोग ट्रम्पलिन पार्क लाने जा रहे हैं और 20 रुपये का गोलगप्पा भी आप वहाँ खा सकते हैं। और लॉकर, कॉस्ट्यूम, पार्किंग, ऑल दिस थिंग्स आर फ्री, जो कि जनरली किसी वाटर पार्क में नहीं होता है। इस वाटर पार्क को बहुत तेज गति से आने वाले समय में एक्सपेंस किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। झारखंड के कुछ जिलों में इसको लाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में भी इसको बढ़ाया जा रहा है, उड़ीसा में भी बढ़ाया जा रहा है। जनरली आप स्टार्टअप समझते होंगे, वी आर द फर्स्ट कंपनी इन झारखंड जिसको भारत सरकार की तरफ से स्टार्टअप का सर्टिफिकेट मिला है। तो स्टार्टअप में क्या होता है, बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है और बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर होते हैं और
वाइल्ड वादी को 16 फरवरी 2023 को खोला गया था और खोलने के बाद शायद सभी को पता होगा कि इस तरह का एक बहुत तगड़ा रिस्पांस जिसको कहते हैं वो मिला, जिसके कारण हम लोगों को भी बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ा। वी आर ऑल्सो न्यू प्लेयर इन दिस फील्ड। तो सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक काम करना, फिर 6 से 8 बजे तक कॉरपोरेट पार्टीज़ के लिए बुकिंग करना, और फिर सुबह 8 से 11 स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे आते थे उनके लिए काम करना, और रात में हाउसकीपिंग का काम करना और सफाई करवाना। इट वाज अ वेरी टफ जॉब। लेकिन बहुत लोग आए, इतने लोग आए कि साहब 10 माइल चौक से टुपुदना चौक जाम हो जाता था। एंड इट वाज कंडीशन ऑफ एवरी डे। अभी जो कंडीशन है लाइक रेनी सीजन है तो इट इज़ इन कंट्रोल कंडीशन, बट जैसे ही ट्रम्पलिन पार्क खुलेगा देन अगेन द क्राउड विल बी स्टार्टेड। और अक्टूबर टू फरवरी के लिए हम लोगों ने प्लान किया है, क्योंकि हमारा जो वाटर पार्क है वो दसम फॉल जाने के रास्ते में है। तो शायद आप सभी को जानकारी होगी कि दसम फॉल वाला रास्ता भी जाम रहता है, भले वाइल्ड वादी रहता था या नहीं रहता था। तो हम लोग एज अ स्टार्टअप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, जिसमें कि हम लोग मिट्टी का चूल्हा कस्टमर को गिफ्ट कर रहे हैं जब वो 400 रुपीज़ का टिकट खरीदेगा। और उसको ख़रीदने के बाद हम उसे अंदर में अगर उसे 500 ग्राम लकड़ी चाहिए तो हम उसे लकड़ी देंगे नॉर्मल बाज़ार के प्राइस में। चिकन चाहिए तो चिकन देंगे, चावल चाहिए तो चावल देंगे, और उसे कहेंगे किसी भी एक कोने में आप जैसे पिकनिक को एंजॉय करते थे वैसा एंजॉय करें, और बाद में आप वाटर पार्क को भी आनंद ले सकते हैं, ट्रम्पलिन पार्क को भी ले सकते हैं, बर्ड पार्क को भी ले सकते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उनको ले सकते हैं। बारिश के सीज़न ख़त्म होने के बाद हम दूसरे शहरों में जा रहे हैं और हम इसको बड़े ही बुरे तरीके से एक्सपेंड करने जा रहे हैं, बिकॉज झारखंड की पब्लिक का एक ऐसा रिस्पांस मिला जिसमें ये पता चला कि परचेजिंग कैपेसिटी के साथ साथ स्पेंडिंग कैपेसिटी भी है, और साफ साफ ये पता चला कि कस्टमर को एक अच्छे प्राइस में एक 6 आवर्स या 8 आवर्स का पैकेज चाहिए। और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सारे मीडिया के भाई बंधुओं ने मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे वाटर पार्क के बारे में लोगों को जानकारी दी, बिकॉज बिना जानकारी के पॉसिबल नहीं था। लेकिन हाँ, माउथ पब्लिसिटी हुई, लोगों ने स्टेटस लगाया और लोगों ने रिकमेंड किया लोगों को आने के लिए। आप इतना ही समझ सकते हैं कि हमने एक मेंबरशिप बुकलेट बेचा था, वो ऑलमोस्ट हम 7,500 बेच चुके हैं। 7,500 बेचने का मतलब है कि एक बुकलेट में अगर आप लोगों में से किसी को भी बुकलेट की जानकारी होगी, जो मेंबरशिप कूपन था हमारा, उसमें बाई 1 गेट 1 के 10 कूपन थे, बाई 2 गेट 1 के 10 कूपन थे, बाई 3 गेट 1 के 10 कूपन थे। मतलब एक मेंबरशिप कूपन पर ऑलमोस्ट 100 लोग आ सकते हैं। तो अगर हमने 7500 बेचा है और उसमें आप 100 आदमी काउंट कर दीजिए तो 7.5 लाख लोग अभी आने बचे हुए हैं, जिसमें मात्र अभी तक 1.5 लाख लोग आए हैं, जो कि 31 मार्च 2024 तक वैलिड है। तो अभी लगभग 6.5 लाख लोगों को आना बाकी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा क्राउड होने वाला है। और बारिश के लिए हम स्कूपी फुटबॉल ला रहे हैं। हम एक ऐसा फुटबॉल रेंज बनाने जा रहे हैं जिसमें कि लोग फिसल करके फुटबॉल खेलें और फिर गिर जाएं, और मगर वो जो गिरेंगे उसमें गद्दा होगा ताकि उनको चोट न लगे। हम बच्चों के लिए बोट लाने जा रहे हैं। आपने जो अलग अलग माउंटेन वगैरह में देखा होगा, जो गोल फुटबॉल टाइप का आकार होता है ट्रांसपेरेंट, जिसमें आप बच्चे को छोड़ देते हैं और वो गोल बलून पानी पे तैरते रहता है, हम वो लाने जा रहे हैं। हम क्रिकेट सिमुलेशन लाने जा रहे हैं, जो कि ईस्टर्न इंडिया में कहीं नहीं है। कंप्यूटर पे आप सेट कर दीजिए वकार यूनिस की बॉल खेलनी है और किसी और हरभजन सिंह की स्पिन खेलनी है, ऑफ स्पिन खेलनी है, वो आप कंप्यूटर से सेट करके लोग खेल सकते हैं। मैं आने वाले समय में जो नए ब्रांचेस खोलने जा रहा हूँ उसमें डॉल्फिन लाने जा रहा हूँ, मैं स्नेक पार्क लाने जा रहा हूँ, फ्लावर पार्क लाने जा रहा हूँ। कुल मिला के द वे यू कैन से कि जो वर्ल्ड में अलग अलग देशों में एंटरटेनमेंट के अलग अलग साधन हैं, मैं वो लाने जा रहा हूँ। बैंकॉक इंडोनेशिया में आपने जो पानी के ऊपर लकड़ी का झूला देखा होगा, जिसमें कि चढ़ने पर वो झूला हिलते रहता है और फिर आदमी गिर जाता है। बेसिकली मैंने ये फील किया है कि झारखंड में यूथ बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है और हमारे यहाँ लोगों का वार्म वेलकम हुआ है, बहुत रिस्पॉन्स मिला है, हमने भी बहुत कुछ सीखा है। हो सकता है कि हमारे यहाँ सफाई करने के दौरान 5% गंदगी हमसे भी रह गई हो, बट
we are learning a lot from the people are always giving feedback and we are always on the right path कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, because the crowd is very much and we are very happy with the Ranchi, and thank you media and thank you Ranchi. At the same time I just want to inform you that इन्होंने कहा कि थोड़ा आप इंट्रोडक्शन बता दो, तो मुझे लगा कि मेरी कंपनी का इंट्रोडक्शन ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार जायसवाल हुआ, मेरे पिता का नाम श्री सुरेंद्र प्रसाद चौधरी हुआ। मैं बेसिकली योगदा सत्संग विद्यालय रांची में जगन्नाथपुर का प्रोडक्ट हूँ और मैं क्वार्टर नंबर B2626 सेक्टर 2 साइट 5 में रहता था और वहीं से मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की। एट द सेम टाइम सेक्टर 2 साइट 5 में हमने अपनी एजुकेशन पूरी की एंड उसके बाद विधि का विधान था, हमें एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट था, सो I became the student of astrology and I took this knowledge from many gurus in my life and स्वाध्याय किया। At the same time I took admission in Indian Institute of Astrology, then I was having interest in horticulture, so I became the student of horticulture also। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हम दुबई चले गए। दुबई में आई डिड जॉब इन डी दमास, जो कि एक डायमंड की कंपनी है और 18 कैरेट ज्वेलरी बनाती है। और एट द सेम टाइम देन मुझे एक स्पॉन्सर मिले और उन्होंने मुझे यूरोप भेज दिया, इंग्लैंड में। आई टुक एडमिशन इन लंदन ऑक्सफोर्ड बिजनेस स्कूल एंड देन आई टुक स्टडीज़ इन मैनेजमेंट। उसके बाद इंडिया आने के बाद मैं ऑलमोस्ट इंडिया के सारे नेशनल लेवल के चैनल जो टीवी पर आते हैं, आज तक, इंडिया टीवी, न्यूज़ 18, you name it, NDTV, any channel, even on गुलिस्तान मेरे प्रोग्राम आते थे। और इसके अलावा आज तक USA, कलर्स अफ्रीका, मेरे शोज़ ऑल ओवर वर्ल्ड में आते थे। ये मेरी वाइफ हैं स्वाति कुमारी, शी इज़ फ्रॉम गुंडू। हम लोगों ने शादी की थी आई थिंक इन 2010। इट वाज अरेंज मैरिज, तो अगर गलती से कुछ गलत हो जाता तो उसके बाद आफ्टर 6 years वी डिसाइडेड टू, बिकॉज मेरे फादर मदर नहीं हैं, so we decided to shift in Ranchi. Earlier we were planning to shift in Indore, but we decided to shift in Ranchi because इनकी family members यहाँ रहते हैं, इनके मम्मी पापा और बाकी family ये यहीं की born and brought up हैं। रांची में मेन रोड में इनका मकान भी है, तो हमें लगा कि वहाँ पर जाना ठीक रहेगा। And then I started to work on the water park concept. हमने एक टेम्पल बनाया बिकॉज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, सो माँ बंगलामुखी ने बनवा लिया। फिर माँ सरस्वती मंदिर है वहाँ पर, काल भैरव है का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है और हमारा हवन कुंड है जहाँ पर हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड के इंटरनेशनल क्लाइंट, मेनली हमारा जो एस्ट्रोलॉजी का काम होता है वो फुल्ली इंटरनेशनल होता है। इंडिया में 10% काम होता है। हम लोग मोस्टली ब्रिटिशर्स की पूजा कराते हैं और नीगर की पूजा कराते हैं जो अफ्रीकन होते हैं। They provide us date of birth, time of birth and place of birth, and it is a very expensive astrological consultancy. At the same time कोविड आ गया बीच में, जिसके कारण थोड़ा लेट हुआ और फिर on 2 February of 2023 I started water park by the blessings of माँ दुर्गा। वो वाटर पार्क बहुत अच्छा चला और अभी चल ही रहा है। राइट नाउ इट इज़ 1200 कैपेसिटी। आज के दिन भी 1200 लोग इस बारिश में ठंडी के मौसम में आए हुए हैं, which is a very big thing. And मैं वियतनाम जा रहा हूँ 19th of July को to get an award in water park and entertainment sector, business excellence award, झारखंड रत्न अवार्ड। so आपको उसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन देंगे। थैंक यू वेरी मच। जी एक सवाल है। हाँ जी बताएं। काफी विवाद में है आपका वाटर एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग 1 by 1 पूछ सकते हैं हाथ ऐसे करके, ताकि सर भी साइकोलॉजिकली रेडी हो जाए उसका आंसर। हाँ 1 by 1 प्लीज। आपने निकाल दिया। मुझे लगता है कि ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है इस तरह के सवालों का जवाब देने के लिए, बिकॉज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए किया था, ट्रस्ट मी, मुझे पर डे लगभग 20 से 25 मीडिया के लोग कॉल करते थे और मुझे नहीं लगता है कि मेरा बिजनेस इतना बड़ा है
जिसके लिए पर डे 25 लोग कॉल करें। दूसरी बात, विवाद में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं होगा जो दुनिया का सफल इंसान होगा। मोदी जी के ऊपर भी विवाद है और शायद झारखंड में रहने वाले हर सफल व्यक्ति के ऊपर विवाद है। विवाद क्रिएट किया जाता है क्योंकि जो व्यक्ति काम करेगा उसी के ऊपर विवाद होगा। रामदेव जी के ऊपर एक बार विवाद हुआ था कि वो गाय का चूर्ण मिलाते हैं। आज भारत के सबसे अमीर व्यक्ति में वो शामिल हैं। ये समय की धारा है जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था आज क्योंकि मीडिया के लोग मुझसे हमेशा बात करना चाहते थे और मुझे लगा कि एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करना चाहिए जिसमें कि वो मुझसे मिल सके, मेरे को एक बार पर्सनली समझ सके, 1-to-1 मुझसे वारस्ता हो सके, मुझे जान सके, ताकि बातचीत करना आसान हो सके। और इसी के लिए हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया और मुझे लगता है कि यहाँ पर 50, 60, 70 लोग हैं। मीडिया सुन के पहचान लेता है, तो पिछले 15 मिनट में जो मैंने बोला होगा उससे उनको ये आइडिया हो गया होगा कि ये किस तरह का इंसान है। और रही बात संविधान के चौथे स्तंभ की, तो मीडिया बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि पॉजिटिव न्यूज़ को दिखाता है। नेगेटिविटी एक समय के बाद मर जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। और इस समय की बात है। जहाँ तक आपने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब इस प्लेटफॉर्म पे नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर भी दे रहा हूँ। आपको एक कंपनी के वर्क स्ट्रक्चर को पता होना चाहिए। अगर वो कॉर्पोरेट कंपनी है, उसके 99% स्टाफ थर्ड पार्टी एजेंसी होते हैं। हमारे यहाँ हाउस कीपिंग में भी काम करने वाला थर्ड पार्टी एजेंसी होता है। मैं उनका एम्प्लॉयर हूँ ही नहीं, तो जिन्होंने हटाया है उनसे जाके आपको ये सवाल करना चाहिए। वाइल्डवादी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव एनी स्टाफ। एट द सेम टाइम कोई अगर नॉन परफॉर्मेंस रहेगी किसी हमारे स्टाफ की, तो ये हटाने का डिसीजन हम लेंगे, आप नहीं। धन्यवाद। ये आपके वाटर पार्क में कई मीडिया ने दिखाया कि गंदगी का मार लगा है, गंदे पानी का वहाँ ये क्या है? क्या वाकई आप लोग गंदे पानी का इस्तेमाल करते हैं? देखो सर, मुझे लगता है कि मीडिया में एक बार ये चला था और फिर उसी के द्वारा मुझे लगता है कि अन्य पोर्टल से बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे करके, फिल्ट्रेशन प्लांट को दिखा करके, वाटर के सिस्टम को दिखा करके, मुझे लगता है अच्छे ढंग से बता दिया गया है। और उसकी व्यू भी लगभग 7 लाख से 8 लाख है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके पास वो वीडियो नहीं पहुँचा होगा। वाटर पार्क जब खुलता है तो वो बहुत सारे नॉर्म से होके गुजरता है और एक ऐसा व्यक्ति जिसके प्रेमिसेस के अंदर मंदिर हो और जो नवमी के दिन लोगों को खिचड़ी और सब्जी खिलाता हो भोग, उसके लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, एटलीस्ट ऐसा पानी तो इस्तेमाल नहीं करेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद। जसवाल जी, अपने बिजनेस को आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मगर ग्रामीण वहाँ ग्राम सभा कर रहे हैं। जो पिछले दिन विवाद हुआ तो 2 बार ग्राम सभा हुआ, तो वाइल्डवादी ग्राम सभा से भी ऊपर अपने आप को मान रहा है। बिल्कुल, मैं आपको इसका जवाब देना चाहूँगा। शायद इंडिया का कोई वाटर पार्क ऐसा नहीं होगा जहाँ पर खुलने के बाद लोगों ने अन्य प्रकार की, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि वाटर पार्क खुलने के बाद मेरा बेनिफिट कैसे होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मुरादाबाद में एक वाटर पार्क खुला था अग्रवाल जी का। चूँकि आप लोगों को उतनी जानकारी नहीं है, रिसर्च कम है सब्जेक्ट पर, तो मैं चाहूँगा कि मैं जानकारी दूँ और मेरी बातों का सत्यापन आप कर सकते हैं। मुरादाबाद में एक वाटर पार्क खुला था अग्रवाल जी का। जब उन्होंने वाटर पार्क खोला तो वो वाटर पार्क बहुत चला। कुछ लोगों ने उन्हें धमकाया कि साहब ये कर दो, जो कि बहुत आम तौर पे बात है। उसके बाद उनको किडनैप कर लिया गया। 20 दिन वो किडनैप रहे और किडनैप रहने के बाद फिर 21 दिन के बाद वो किसी तरह से वहाँ भागे। गया में वाटर पार्क है, वहाँ पर
लोग समस्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं कहते हैं हमारे घर के आगे पार्किंग लगाओ, 50 रुपया दो। ये कौन करते हैं सर? आप आइए, हम लोग अभी आपको एक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं जिसमें कि हम आप सभी लोगों को 2 पर्सन एंड 2 चिल्ड्रन आई थिंक एक फ्री मेंबरशिप पास देने जा रहे हैं कि आप हमारे वाटर पार्क आएँ, हमारे वाटर पार्क की सुविधाओं का लाभ उठाएं, एंजॉय करें और हमारे इस पॉजिटिव वर्क को आगे बढ़ाएं। सर, कोई भी वाटर पार्क जब खुलता है, हमारे ही वाटर पार्क का आप एग्जांपल ले लीजिए, 99% हमारे यहाँ के स्टाफ, भले ही वो थर्ड पार्टी एजेंसी पर डिपेंड हो, वो डुंडी गारा और हजाम के हैं, हाउसकीपिंग में सारे के सारे। आप आइए, उनसे मिलिए, उनका आधार कार्ड चेक करिए, उनका और जो आपको चेक करना है वो करिए, फिर डिसाइड करिए। तथ्यों के आधार पे बात होनी चाहिए। ग्राम सभा में तो बाहर के लोग नहीं होंगे ना, वहीं के लोग होंगे। वहीं के लोग होंगे, बिल्कुल होंगे। मैंने कब कहा? ग्राम सभा कोई भी कर सकता है। नहीं, कोई बात नहीं। ग्राम सभा कोई भी नहीं, हक है इनका, प्लीज पूछिए। ग्राम सभा कोई भी कर सकता है सर, ग्राम सभा करना उनका अधिकार है। मगर सर, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें कि जब 9वीं के दिन वाटर पार्क को खोला गया, लोगों की फ्री पार्किंग खोली गई, तो उसी गांव के 4000 लोग क्यों आ गए उसी तरह के पानी में? वो आपसे ज्यादा जानते होंगे ना, नहीं आना चाहिए था ना, क्यों आ गए? आप उनसे ज्यादा जानकार हैं 25-30 किलोमीटर दूर रह के सर। तो ये सबूत है सर, आपको सबूत तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना सर। जी सर, मैं बताना चाहूँगा, हाउस कीपिंग में लगभग सर 56 लोग हैं। आप आइए सर, उनसे मिलिए। बाकी सिक्योरिटी में सर, देखो सर, सारे के सारे लोग स्थानीय ही हैं, क्योंकि आप केरला महाराष्ट्र से तो आदमी लाओगे नहीं सर, तो सारे के सारे लोग वहीं के हैं ऑलमोस्ट। देखो सर, एक तो होता है प्रत्यक्ष रोजगार और एक अप्रत्यक्ष रोजगार होता है। प्रत्यक्ष रोजगार में सर लगभग 150 से 200 लोग हैं, और अप्रत्यक्ष रोजगार में जैसे कि वहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत तेज गति से हो रहा है और बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई हो रहा है, लेबर को काम मिल रहा है, लोग मोबाइल पाउच बेचने के कम से कम 50 काउंटर बन चुके हैं, पार्किंग लोग करवा रहे हैं, फुचके वाले हैं, जामुन बेचने वाले लोग हैं, मतलब जिसको जो मिल रहा है। अब पर्यटक ही आ रहे हैं सर, तो जब आप आते हैं तो 50 रुपए खर्च करते हैं, और उस 50 रुपए को खर्च करने से अगर 100 लोग भी खरीद लिए तो उसकी तो एक दिन की आय 5000 हो गई, और उसकी कॉस्टिंग लगी 1000। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग सर। हाइजीन के लिए सबसे पहले सर, यस